आज की वीडियो में हम ये शेयर करने वाले हैं कि कौन सा बेहतर है, VPS जो कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है या फिर एक डेडिकेटेड सर्वर। अगर आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस नहीं पता और ये कैसे यूज किए जाते हैं तो आज की वीडियो में हम ये सब कवर करने वाले हैं। हम ये बताएंगे कि हर होस्टिंग प्लान क्या होता है, आपको इन्हें क्यों यूज करना चाहिए और आखिर में कौन सा आपकी सिचुएशन के लिए बेहतर होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि VPS का मतलब क्या होता है। VPS का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये एक टाइप का होस्टिंग है जहां एक फिजिकल सर्वर को अलग अलग वर्चुअल सर्वर्स में डिवाइड किया जाता है। ये हर एक सर्वर को इंडिपेंडेंट सर्वर की तरह काम करने देता है। आप सर्वर्स को फिजिकल कंप्यूटर्स इमेजिन कर सकते हो। होस्टिंग के टाइप्स में शेयर्ड सर्वर्स, प्राइवेट सर्वर्स और डेडिकेटेड सर्वर्स आते हैं। शेयर्ड सर्वर्स सबसे सस्ते ऑप्शंस होते हैं और लोएस्ट टियर में आते हैं। ये ऐसे होते हैं जैसे किसी अपार्टमेंट में रूम रेंट करना। रिसोर्सेज जैसे CPU, RAM और स्टोरेज अपार्टमेंट के टेनेंट्स में शेयर की जाती है। ये बिगिनर्स के लिए आइडियल होता है जिनके पास छोटी वेबसाइट होती है या लो ट्रैफिक होता है। शेयर्ड सर्वर के कुछ प्रोज ये हैं कि ये मैनेज करने में इजी होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, लेकिन इनके कुछ कॉन्स भी हैं जैसे लोअर रिसोर्सेज मिलती हैं और पीक टाइम्स पर स्लो स्पीड होने का चांसेस होता है। VPS सर्वर्स को दूसरी तरफ हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपार्टमेंट में रूम रेंट करना हो, लेकिन इस बार आपको एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज मिलते हैं। भले ही आप फिजिकल मशीन को दूसरों के साथ शेयर करते हो, लेकिन CPU, RAM और दूसरी चीजें आपके लिए स्पेसिफिकली रिजर्व होती हैं। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के कुछ प्रोज ये हैं कि आपको अपने रिसोर्सेज पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है और परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। कुछ कॉन्स ये हैं कि ये शेयर्ड होस्टिंग से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और आपको कुछ फिजिकल रिसोर्सेज अब भी शेयर करने पड़ते हैं। अब डेडिकेटेड सर्वर की बात करें तो ये ऐसे होते हैं जैसे पूरा घर आपका हो। आपको पूरा सर्वर अपने लिए मिलता है जिससे मैक्सिमम परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और कस्टमाइजेशन इंश्योर होती है। कुछ प्रोज ये हैं कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल देते हैं और मैक्सिमम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके कुछ कॉन्स ये हैं कि ये सबसे एक्सपेंसिव प्लान होता है और इसे मैनेज करने के लिए ज्यादा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज चाहिए होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें इतनी सारी कैपेबिलिटीज होती हैं कि आपको सिर्फ सर्वर को मैनेज करने के लिए एक अलग पर्सन हायर करना पड़ सकता है। अब चलिए परफॉर्मेंस कंपैरिजन की बात करते हैं। सबसे पहले VPS से शुरू करते हैं क्योंकि VPS में आप कुछ रिसोर्सेज दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करते हो। अगर यूजर्स की डिमांड ज्यादा हो तो इससे दिक्कत आ सकती है। VPS छोटी वेबसाइट्स या मॉडरेट ट्रैफिक एक्सपेक्ट करने वाली वेबसाइट्स के लिए आइडियल होता है। इसी वजह से ये ब्लॉग्स, स्मॉल बिजनेस वेबसाइट्स और पोर्टफोलियोज के लिए ग्रेट होता है। एक एग्जांपल जो VPS के साथ अच्छा परफॉर्म करेगा वो है एक ब्लॉग जो लगभग 10,000 विजिट्स पर मंथ रिसीव करता है। टिपिकली ये VPS पर ठीक ठाक परफॉर्म करेगा। अब डेडिकेटेड सर्वर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बताया, यहाँ सारे रिसोर्सेज एक सिंगल यूजर के लिए डेडिकेटेड होते हैं, जिससे ट्रैफिक स्पाइक्स के दौरान कंसिस्टेंट और हाई परफॉर्मेंस मिलती है। ये हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स जैसे ई-कॉमर्स ब्रांड्स और ऐसे एप्लीकेशंस के लिए आइडियल होता है जो सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज डिमांड करते हैं। एक एग्जांपल जो डेडिकेटेड सर्वर पर अच्छा परफॉर्म करेगा वो है एक ई-कॉमर्स ब्रांड जो 1 लाख से ज्यादा विजिट्स पर मंथ रिसीव करता है। हाई डेटाबेस क्वेरीज के कारण ये डेडिकेटेड सर्वर से ज्यादा बेनिफिट लेगा। अब VPS और डेडिकेटेड सर्वर के बीच स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले VPS की स्केलेबिलिटी को समझते हैं। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स में आप इजीली CPU, RAM और स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हो जैसे जैसे आपकी वेबसाइट ग्रो करती है, वो भी बिना सिग्निफिकेंट डाउन टाइम के। इसका एग्जांपल है एक ब्लॉग या स्मॉल बिजनेस जो ग्रो कर रहा है और VPS की फ्लेक्सिबिलिटी से बेनिफिट लेगा। जब भी आपको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, आप बस अपने होस्टिंग कंट्रोल पैनल के अंदर कुछ क्लिक्स में उन्हें ऐड कर सकते हो। अब डेडिकेटेड सर्वर की स्केलेबिलिटी पर बात करते हैं। ये थोड़े ज्यादा इंटेंस होते हैं और इनके लिए फिजिकल हार्डवेयर अपग्रेड्स करने पड़ते हैं। इससे प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा डिसरप्टिव हो जाता है। एक एग्जांपल जहां इसकी जरूरत हो सकती है वो है ई-कॉमर्स ब्रांड जो प्रेडिक्टेबल ग्रोथ प्लान कर रहा है और जिसे पीरियोडिक हार्डवेयर अपग्रेड्स के लिए प्लान करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में आपको होस्टिंग प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना पड़ सकता है, डेटा माइग्रेट करना पड़ सकता है और अपग्रेड के दौरान मिनिमल डाउन टाइम इंश्योर करना पड़ सकता है। अब कॉस्ट कंपैरिजन पर बात करते हैं। VPS जनरली डेडिकेटेड सर्वर से ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं और इसका रीजन ये है कि आप सिर्फ उन रिसोर्सेज के लिए पे करते हो जो आपको एक्चुअल में चाहिए। तो एग्जांपल के लिए होस्टिंगर का एक VPS होस्टिंग प्लान है जो $5 पर मंथ से भी कम में मिलता है। अब ये पहले साल के बाद बढ़ जरूर जाएगा, लेकिन फिर भी मार्केट में अवेलेबल दूसरा ऑप्शन के कंपैरिजन में ये काफी अफोर्डेबल है। डेडिकेटेड सर्वर्स की कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा होती है क्योंकि आपको उस सर्वर का एक्सक्लूसिव यूज मिलता है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डेडिकेटेड सर्वर से मिलने वाले कंट्रोल और फंक्शनैलिटी के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। डेडिकेटेड सर्वर्स का प्राइसिंग रेंज जनरली $100 पर मंथ से लेकर $200 पर मंथ या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आज कैसे होस्टिंगर के साथ VPS सर्वर सेटअप करना है। ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो अभी शुरू कर रहे हैं, VPS सर्वर आपके लिए डेडिकेटेड सर्वर के कंपैरिजन में ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको शुरुआत में डेडिकेटेड सर्वर की सारी फंक्शनैलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम डिस्क्रिप्शन में अपना स्पेशल लिंक छोड़ देंगे जहां से आप मार्केट में अवेलेबल बेस्ट डील्स में से एक VPS सर्वर ले सकते हो। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ प्रोसेस ज्वाइन कर सकते हो और अगर आप हमारा स्पेशल लिंक यूज करते हो तो हमें एक छोटा सा रेफरल फी मिलता है जो आपको किसी एडिशनल कॉस्ट पर नहीं देना होता। इससे हमें ऐसे फ्री वीडियोस और ट्यूटोरियल्स क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। तो आपका बहुत शुक्रिया एडवांस में अगर आप वो यूज करते हो। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आपको होस्टिंगर का लैंडिंग पेज दिखेगा जहां $4.99 पर मंथ में आप एक होस्टिंग प्लान ले सकते हो एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के लिए। यहाँ आप नोटिस करोगे कि 30 दिन का मनी बैक गारंटी भी अवेलेबल है, तो ये रिस्क फ्री है स्टार्ट करने के लिए। चलिए अब चूज योर प्लान पर क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं कि VPS सर्वर्स के लिए हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं।
पहला ऑप्शन है KVM 1 जो $4.99 पर मंथ से स्टार्ट होता है। उसके बाद KVM 2 है जो $6.99 पर मंथ से स्टार्ट होता है। KVM 4 है जो $10.49 पर मंथ से स्टार्ट होता है और KVM 8 है जो $19.99 पर मंथ है। इन प्लान्स के बीच कुछ की डिफरेंसेस हैं। KVM 1 प्लान में आपको सिर्फ एक CPU कोर, 4GB रैम, 50GB डिस्क स्पेस और 4 TB बैंडविड्थ मिलता है। दूसरे प्लान्स में फंक्शनैलिटी ज्यादा होगी, लेकिन फिलहाल हम इस लोएस्ट प्लान के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहले बताया, अगर जरूरत हो तो आप हमेशा अपग्रेड कर सकते हो। तो चलिए इस $4.99 प्लान को चूज करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब जब हमने ये सेलेक्ट कर लिया है, हमें अपने होस्टिंग के लिए एक पीरियड चूज करना होगा। हम 1 महीने वाला प्लान रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उस 1 महीने के लिए ये एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप एटलीस्ट 12 महीने के लिए लॉक इन करते हो तो आपको काफी कम प्राइस देना पड़ता है। तो चलिए अब 12 महीने का ऑप्शन चूज करते हैं। अब देखेंगे कि हमें $0.50 पर मंथ का एडिशनल चार्ज देना होगा, लेकिन 1 साल के लिए ये ट्रायल करने लायक है। आप चाहें तो ये वाला या 24 महीने वाला प्लान भी चूज कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करके ये कर लोगे, ये आपसे आपका नाम और एड्रेस जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। टोटल 61% ऑफ है हमारे स्पेशल लिंक के थ्रू, लेकिन ये मत भूलना कि हैव अ कूपन कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमारा स्पेशल कोड माय फर्स्ट वेबसाइट यहाँ डालना है। जैसे ही आप ये कोड डालकर अप्लाई करोगे, आप देखेंगे कि फाइनल टोटल 1 साल के लिए $60 से भी कम हो जाएगा। इसी वजह से हमें होस्टिंगर बहुत पसंद है, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर प्लान इतने कम प्राइस में मिलना एक ग्रेट डील है। अब आप अपने कार्ड पर लिखा नाम एंटर कर दीजिए और जब आपका काम हो जाए तो सबमिट सिक्योर पेमेंट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ये करोगे, आपने अपना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग 1 साल के लिए परचेज कर लिया होगा। अब चलिए सिक्योरिटी और कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, जो VPS और डेडिकेटेड सर्वर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी के मामले में VPS एक शेयर्ड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, जिससे कुछ सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, लेकिन ये फिर भी रीजनेबल लेवल की आइसोलेशन और सिक्योरिटी ऑफर करता है और शेयर्ड होस्टिंग प्लान के कंपैरिजन में ये बेहतर है। कंट्रोल के मामले में VPS आपको काफी कंट्रोल देता है अपने सर्वर एनवायरनमेंट पर, जैसे कस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करना। वहीं दूसरी तरफ डेडिकेटेड सर्वर हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी ऑफर करता है, क्योंकि ये दूसरे यूजर से कंप्लीटली आइसोलेटेड होता है। कंट्रोल के मामले में जैसे हमने पहले बताया, आपको सर्वर पर एक्सटेंसिव कंट्रोल मिलता है, जिससे आप कस्टमाइजेशन, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस इजीली कर सकते हो। अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं। VPS उन यूजर्स के लिए आइडियल है जिन्हें शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स के कंपैरिजन में ज्यादा कंट्रोल और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए होती है, लेकिन उन्हें डेडिकेटेड सर्वर जितने एक्सटेंसिव रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। डेडिकेटेड सर्वर्स उनके लिए बेस्ट होते हैं जो सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और कंट्रोल मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और इसके लिए प्रीमियम पे करने को तैयार है। आखिर में चलिए समराइज करते हैं और कुछ प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं VPS और डेडिकेटेड सर्वर के लिए। VPS के प्रोज ये हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, स्केलेबल है और शेयर्ड होस्टिंग प्लान के कंपैरिजन में ज्यादा रिसोर्सेज और कंट्रोल प्रोवाइड करता है। कॉन्स ये है कि आप कुछ फिजिकल रिसोर्सेज दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करते हो, जिससे हाई ट्रैफिक टाइम में परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकती है। डेडिकेटेड सर्वर्स के प्रोज ये हैं कि ये हाई परफॉर्मेंस, फुल कंट्रोल और मैक्सिमम सिक्योरिटी ऑफर करते हैं, और कॉन्स ये हैं कि ये ज्यादा कॉस्टली होते हैं और मैनेज करने में कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये था VPS होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग का डिफरेंस। ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए VPS एक अच्छा ऑप्शन होगा, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ई-कॉमर्स स्पेस में है और 1 लाख से ज्यादा विजिट्स पर मंथ रिसीव करती है, तो आप डेडिकेटेड सर्वर का ऑप्शन देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप फ्यूचर में ऐसे और कंटेंट देखना चाहते हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए। ये चैनल आपको ऐसे फ्री वीडियोस और ट्यूटोरियल प्रोवाइड करने के लिए डेडिकेटेड है, जो आपको अपनी पहली वेबसाइट स्टार्ट और ग्रो करने में हेल्प करे। अगर आप अपनी पहली वेबसाइट बनाना चाहते हो और नहीं जानते कि कहां से स्टार्ट करें, तो हमने एक फ्री टूल भी क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही आज की वीडियो में बताए गए सारे रिसोर्सेज का भी लिंक वहां मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।